नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में अवैध गैस रिफिलिंग का पर्दाफाश, रसद विभाग ने किए 15 सिलेंडर जब्त। हसनपीर दरगाह जा रहे परिवार की कार 2 ट्रकों के बीच पिचकी, हादसे में 11 साल के मासूम की हुई मौत, 8 अन्य हुए गंभीर घायल। बांसवाड़ा में हरियाली अमावस्या पर हुआ वृक्षारोपण, मातृशक्ति को वितरित किए पौधे। बांसवाड़ा में रसद विभाग ने गैस रिफिलिंग के गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। औद्योगिक क्षेत्र ठीकरिया की एक आवासीय कॉलोनी में चल रहे इस अवैध काम पर पुलिस और रसद विभाग की टीम ने छापा मारा। ये कार्रवाई जिला रसद अधिकारी के निर्देश पर की गई, जहां टीम ने मौके से भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और रिफिलिंग के उपकरण जब्त किए। बांसवाड़ा जिले के ठीकरिया औद्योगिक क्षेत्र में एक आवासीय कॉलोनी के भीतर धड़ल्ले से चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग के अड्डे पर गुरुवार सुबह पुलिस और रसद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई की। जिला रसद अधिकारी के निर्देशों पर प्रवर्तन अधिकारी लालशंकर डामोर के नेतृत्व में निरीक्षक गौरव सुथार और सुनील कुमार मीणा की टीम ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 5 व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। इसके साथ ही इस अवैध धंधे में इस्तेमाल होने वाले तमाम उपकरण भी बरामद हुए। इनमें गैस रिफिलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रेगुलेटर, ट्यूब पाइप, 2 मोटर और एक वेइंग मशीन शामिल हैं। ये सभी सामान अवैध रूप से गैस रिफिलिंग के लिए उपयोग किया जा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की अवैध रिफिलिंग बेहद खतरनाक है। ये न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन करती है, बल्कि इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जान माल का भारी नुकसान होने का खतरा रहता है। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6A के तहत मामला दर्ज कर लिया है और अभियुक्त पर आगे की कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर को रिपोर्ट भेजी जा रही है। जो कार्रवाई हुई है वो हमारे डिपार्टमेंट का अभियान है, जिसमें हम जो घरेलू सिलेंडर है उसका अगर कोई अवैध रिफिलिंग या अगर कमर्शियल यूज़ कर रहा है तो उस पर हम जब्ती की कार्रवाई करते हैं। तो कल जैसे हमें सूचना मिली तो हमने टीम भेजकर वहाँ से अवैध रिफिलिंग का कार्य कर रहा था वहाँ पर जो कारोबारी था, और वहाँ से हमने 10 घरेलू सिलेंडर और 5 कमर्शियल सिलेंडर जब्त किए, और रिफिलिंग की मशीन और चुंगी, नाका और तौल मशीन, ये सब हमने वहाँ से बरामद किया। बांसवाड़ा में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन लगातार 6ठे दिन भी जारी रहा। पिछले 6 दिनों से ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दरअसल उनकी मुख्य मांग हाईकोर्ट के उन आदेशों का पालन कराना है जिनकी राज्य सरकार अनदेखी कर रही है। सरकार और कर्मचारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। आज न्यायिक कर्मचारी कोर्ट परिसर से नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। बांसवाड़ा में न्यायिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को 6ठे दिन भी जारी रही। अपनी मांगों को लेकर लामबंद हुए कर्मचारियों ने कोर्ट परिसर से कलेक्ट्रेट तक एक विरोध मार्च निकाला। हाथों में तख्तियां लिए और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उन्होंने अपनी लंबित मांगों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की। कर्मचारियों का आरोप है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ने उनके कैडर पुनर्गठन संबंधी आदेश 6 मई 2023 को ही जारी कर दिए थे। लगभग 2 साल बीत जाने और अन्य सभी सरकारी विभागों में पुनर्गठन लागू होने के बावजूद न्यायिक विभाग में ये प्रक्रिया अभी तक लंबित है। इस देरी के कारण न्यायिक कर्मचारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और वे अन्य पुनर्गठित विभागों के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे अपनी मांगों को पूरा हुए बिना पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सरकार पर इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से विलंब करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इस मामले में सरकार की निष्क्रियता को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ बांसवाड़ा जिला शाखा के पदाधिकारियों ने कहा कि वे अपनी हड़ताल तब तक जारी रखेंगे जब तक उनकी 5 सूत्रीय मांगों को स्वीकार कर लागू नहीं कर दिया जाता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। का
छठा दिन और छठे दिन से निरंतर कर्मचारी अपने मांगों को लेकर डटा हुआ है और निरंतर अनुरोध कर रहे हैं राज्य सरकार से कि वो अपनी मांगों की तरफ गौर करे। वो मांगे जो जायज है और जिसके लिए राज्य सरकार को क्या कहते हैं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पहले से ही प्रस्ताव दिया जा चुका है, लेकिन उसके ऊपर राजस्थान सरकार कुछ गौर नहीं कर रही है और कई 2 साल से तकरीबन रोज मीटिंग वगैरह कर करके इसको टाला जा रहा है। उसके लिए कर्मचारी अडिग तौर पर अड़ा हुआ है। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। सरकार के द्वारा शायद बताया जा रहा है कि कल मीटिंग रखी गई है, लेकिन हमारा सरकार से कहना है ये आजकल के रवैये को छोड़कर इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए कर्मचारियों को उनका लाभ दिया जाए। हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर बांसवाड़ा में पर्यावरण और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। कृष्णा सेवा संस्थान द्वारा मदारेश्वर स्थित गौशाला में वृक्षारोपण और गो ग्रास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल की अगुवाई में न सिर्फ पौधे लगाए गए बल्कि 100 पौधे मातृशक्ति को भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में बड़े राम द्वारे के राम प्रकाश महाराज का सानिध्य भी मिला। इस मौके पर गौशाला अध्यक्ष भुवन पांड्या की ओर से गौ पूजन और गो ग्रास कराया गया। मातृशक्ति ने गीत प्रस्तुत कर गौ माता की आरती की और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। बांसवाड़ा में हरियाली अमावस्या का पर्व इस बार सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने का जरिया भी बना। कृष्णा सेवा संस्थान ने मदारेश्वर स्थित गौशाला में एक विशेष आयोजन किया, जिसमें वृक्षारोपण और गौ सेवा को साथ लाकर एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया। संस्था के अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने बताया कि अब तक 150 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। इनमें फलदार और छायादार पौधों को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही 100 पौधे मातृशक्ति को वितरित किए गए ताकि वे अपने अपने घरों में भी हरियाली फैला सकें। इस कार्य में बड़े रामद्वारे के राम प्रकाश महाराज का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। उन्होंने इस पहल को जन्मदिन जैसे खास अवसरों पर अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम में गौशाला अध्यक्ष भुवन पांड्या ने गौ पूजन और गौ ग्रास की विधि संपन्न करवाई। मातृशक्ति ने भक्तिमय गीत प्रस्तुत किए और गौ माता की आरती की। उपस्थित सभी सदस्यों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। डूंगरपुर शहर के बोहरा समाज का एक परिवार हसन पीर की दरगाह जियारत के लिए गया था, लेकिन रास्ते में उनकी कार 2 ट्रकों के बीच बुरी तरह पिचक गई। इस हादसे में 11 साल के मासूम मोहम्मद हुसैन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के 8 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार को क्रेन की मदद से अलग किया गया। घायलों को अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डूंगरपुर शहर के शास्त्री कॉलोनी से एक परिवार हसन पीर की दरगाह जियारत के लिए निकला था, लेकिन महसाणा के ONGC सर्कल के पास उनकी टवेरा कार 2 ट्रकों के बीच बुरी तरह फंस गई। हादसे के समय सर्कल पर भारी जाम लगा हुआ था। परिवार की कार एक ट्रक के पीछे खड़ी थी, तभी पीछे से आ रहा लकड़ियों से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि टवेरा कार दोनों ट्रकों के बीच चकनाचूर हो गई और अंदर से लॉक हो गई। इस हादसे में 11 साल के मोहम्मद हुसैन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें हुसैना, पत्नी जाकिर हुसैन नाहरवाला, नफीसा, अल्फिया, रशीदा और अन्य परिजन शामिल हैं। घटना के बाद पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त कार को हटाकर घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को गंभीर हालत में अहमदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। जैसे ही खबर डूंगरपुर पहुंची, बोहरा समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई और समाज के कई लोग महसाणा रवाना हो गए। बांसवाड़ा में एक युवक की अचानक बिगड़ती हालत ने पूरे परिवार में हड़कंप मचा दिया। बताया जा रहा है कि घर में सो रहे युवक के मुंह से अचानक झाग निकलने लगे। इसके बाद परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों को सर्पदंश की आशंका है, लेकिन डॉक्टर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। फिलहाल युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है और चिकित्सकों की एक टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा क्षेत्र के सिमलिया गांव में देर रात एक परिवार उस समय दहशत में आ गया जब उन्होंने अपने घर में सो रहे 22 वर्षीय युवक अल्पेश को संदिग्ध हालत में पाया। अचानक अल्पेश के मुंह से झाग निकलने लगे, जिससे परिवार के सदस्यों में घबराहट फैल गई। बिना समय गंवाए परिजनों ने अल्पेश को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर अश्वनी पाटीदार ने अल्पेश की जांच की। उन्होंने बताया कि प्राथमिक तौर पर युवक के लक्षण सीधे तौर पर सर्पदंश जैसे नहीं लग रहे हैं। हालांकि परिजनों ने सर्पदंश की आशंका जताई है। डॉक्टरों की टीम ने एहतियात के तौर पर सर्पदंश के इलाज सहित सभी आवश्यक उपचार शुरू कर दिए हैं। फिलहाल युवक अल्पेश की हालत नाजुक बनी हुई है और उसे जिला अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती किया गया है। चिकित्सकों की एक टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। घटना के बाद अल्पेश के परिजन उसकी सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पुलिस भी घटना की जानकारी मिलने के बाद अस्पताल पहुंची है और परिजनों से घटनाक्रम को लेकर पूछताछ की जा रही है।
अननाउन बाइट करके आए हैं, लेकिन बाइट मार्क्स कहीं नज़र नहीं आ रहा शरीर पे। हालत ख़राब है तो ऊपर वार्ड में भर्ती कर रखा है, उसकी हालत अच्छी नहीं है। अभी ऊपर वार्ड में भर्ती किया है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो एडमिट किया है। देखते हैं कितना इम्प्रूव होता है, उसके हिसाब से आगे बात करें। सर कुछ स्नेक बाइट जैसा कुछ मामला है क्या सामने उसमें? स्नैक बाइट कह रहे हैं, लेकिन बाइट मार्क्स की नज़र नहीं आ रहा मुझे, तो भी उसकी कंप्लेन के हिसाब से अपन ट्रीटमेंट चालू कर दिया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में अवैध गैस रिफिलिंग का पर्दाफाश, रसद विभाग ने किए 15 सिलेंडर जब्त। हसनपीर दरगाह जा रहे परिवार की कार 2 ट्रकों के बीच पिचकी, हादसे में 11 साल के मासूम की हुई मौत, 8 अन्य हुए गंभीर घायल। बांसवाड़ा में हरियाली अमावस्या पर हुआ वृक्षारोपण, मातृशक्ति को वितरित किए पौधे। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागर वार्ता 91। नमस्कार।